वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे पास में जो यूनिट सेकंड है, सेकंड कंटेंट की हम बात करेंगे। गुडविल। गुडविल ख्याति। ख्याति क्या होती है? एक व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है, नाम, शोहरत, उसको हम यहाँ पर गुडविल के नाम से जानते हैं। गुडविल क्या एक सेपरेट वैल्यू होती है और उस गुडविल को अकाउंटिंग में हम सेपरेट तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हमारे पास में जो यूनिट सेकंड है, उस यूनिट सेकंड में सेकंड कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, जब एक नई पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उस टाइम पे एक नई पार्टनर के प्रवेश के समय जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जो समस्या आती है, उसमें सेकंड बात कर रहे हैं अपन गुडविल की। ये हमारा यूनिट सेकंड चल रहा था, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। आज हम इस यूनिट के अंदर जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारे पास में है गुडविल। इसको हम बोलते हैं ख्याति। अच्छा, ख्याति क्या होती है? ख्याति एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ख्याति जो हमारे पास में है, गुडविल इज ए इनटेंजिबल एसेट्स। इसको हम अमूर्त संपत्ति के नाम से जानते हैं। अमूर्त संपत्ति होती है, दिखती नहीं है, एसेट्स के अलावा इसकी सेपरेट वैल्यू होती है और इसलिए इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में संपत्ति पक्ष में रिकॉर्ड करते हैं। संपत्ति पक्ष में रिकॉर्ड की जाती है। अब हम बात यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। जो हमारे पास में गुडविल है, इसकी डेफिनेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है जो ग्राहकों को पुराने स्थान पर खींचकर लाती है। लॉर्ड मैकनाइट बताते हैं कि गुडविल ग्राहकों को पुराने स्थान पर खींचकर लाती है और यह एक अदृश्य संपत्ति होती है, इसका मूल्य दिखाई नहीं देता। सेकंड, हमारे पास में फीचर्स की बात यदि हम करें, फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताओं के अंदर यदि हम बात करें तो यह एक अदृश्य संपत्ति होती है, ग्राहकों को पुराने स्थान पर खींचकर लाती है, इसका मूल्य चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, यह एक लाभार्जन क्षमता के रूप में मानी जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं। फैक्टर affecting the value of goodwill, the value of goodwill। एक ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या तत्व माने जाते हैं? प्लेस, स्थान जो हमारे पास में होता है वो गुडविल की वैल्यू को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक मेन जगह आपकी शॉप है, एक उस स्थान पर आपका व्यवसाय है जहाँ पर लोगों का आवक जावक बहुत ज़्यादा रहता है, तो स्थान विशेष गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करता है। एक फर्म के अंदर होने वाला प्रॉफिट, जो लाभ हमारे पास में होता है, वो प्रॉफिट भी गुडविल को प्रभावित करता है। थर्ड, क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, एक उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है वह भी ख्याति को प्रभावित करती है।
रिस्क जोखिम, रिस्क जो होगी वह भी एक गुडविल को प्रभावित करती है। लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड दीर्घकालीन जो अवधि होगी, एक व्यवसाय लंबे समय तक स्टार्ट है, फिर पुराने कई सालों से चला आ रहा है, तो वह भी गुडविल को प्रभावित करता है। फिर हमारे पास में है कि हम जो गुडविल है उस गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश लेता है तो उस टाइम पे नए पार्टनर के द्वारा कितनी गुडविल लाई गई है, प्रेजेंट के अंदर जो पार्टनर काम कर रहे हैं उनकी कितनी गुडविल है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यदि कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर उस पार्टनर की गुडविल कितनी थी। रिटायर ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है, हम किसी दो फर्मों को मिला रहे हैं, एकीकरण कर रहे हैं, अमालगमेशन, एकीकरण के समय यदि आप लोग उस बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो सेल ऑफ बिजनेस, एक व्यवसाय को यदि हम सेल करते हैं तो उस टाइम के अंदर उस समय उस बिजनेस की कितनी वैल्यू है, इसलिए हम वैल्यूएशंस करते हैं। तो हमने 3 पॉइंट देखे हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी एक आपको बेसिकली जानना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में फीचर्स कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं गुडविल की। थर्ड नंबर पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वे कौन कौन से तत्व या कारक होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। और नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों हुई। ये हमारे पास में कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमने जानी है। अब हम प्रैक्टिकल चीजों की तरफ बात करेंगे। यस, टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। ख्याति के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की गुडविल होती है। 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, क्रय की गई ख्याति। सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अपने आप जो प्रकट होती है। जब हम किसी व्यवसाय के अंदर गुडविल को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो हमारे पास में खरीदी गई गुडविल होती है। इस गुडविल की हम बुक्स के अंदर एंट्री करते हैं, इस गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यदि हमारे पास में परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास में परचेज गुडविल होती है। 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, फर्स्ट इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ख्याति 2 तरीके की होती है, क्रय की गई ख्याति और अपने आप प्रकट होने वाली ख्याति। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम बुक्स के अंदर एंट्री नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि सेल्फ परचेज गुडविल को हम पुस्तकों के अंदर दर्शाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल की जो प्रकृति होती है वो कितने तरीके की होती है। नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति, ख्याति की प्रकृति। 3 तरीके की नेचर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। पर्सनल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति, पर्सनल
गुडविल, इसको डॉग नेचर की गुडविल भी बोलते हैं। सेकंड, इंस्टीट्यूशनल गुडविल, एंड थर्ड, गुडविल रिलेटेड बाय कैजुअल इवेंट, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, इसको हम डॉग नेचर की बोलेंगे, डॉग नेचर एंड कैट नेचर एंड रेट नेचर। चूहे के स्वभाव की, जब हमारे पास किसी ख्याति का मूल्य उस व्यक्ति की व्यवहारिकता के कारण प्रभावित होता हो, उसे हम व्यक्तिगत ख्याति के नाम से जानते हैं, पर्सनल गुडविल। छोटी बड़ी घटना के अकॉर्डिंग यदि ख्याति का मूल्य चेंज होता हो तो उसे आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहते हैं। यदि वस्तु की क्वालिटी, गुणवत्ता, प्रॉफिट्स, मालिक का व्यवहार, इनके कारण वस्तु की गुणवत्ता, उस फर्म की ख्याति, उस फर्म का लाभ आदि से जो गुडविल प्रभावित होती है, उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल, संस्थागत व्यक्तिगत ख्याति, इसको हम व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। सेकंड हमारे पास में जो है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत ख्याति, एक संस्था की मार्केट में क्या वैल्यू है, उसकी क्या गुणवत्ता है, क्या ट्रेडमार्क है, इनसे जो गुडविल प्रभावित होती है उसको इंस्टीट्यूशनल गुडविल कहते हैं। और ये है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, छोटी बड़ी घटना के साथ आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, छोटी बड़ी घटना के साथ जो ख्याति बदलती रहती है उसको हम बोलते हैं आकस्मिक घटना संबंधी। इसको चूहे के स्वभाव भी बोला जाता है, इसको बिल्ली के स्वभाव के हम बोलते हैं, और ये हमारे पास में कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। ये हमारा बेसिक गुडविल से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन था। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिससे कि हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन हम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेक्स्ट हमारे पास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास में हम बेसिकली जो इम्पोर्टेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं उसमें 3 मेथड्स हम काम में लेते हैं। मेथड्स की यदि हम बात करें, जो विधियां होती हैं उसमें मुख्यतः हम 3 मेथड्स को यूज लेते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, वर्षों की क्रय संख्या विधि। सेकंड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड थर्ड एनओटी सस्पेंस मेथड, एनओटी सस्पेंस मेथड। ये हमारे पास में गुडविल कैलकुलेट करने की बेसिकली इंपॉर्टेंस के रूप में यदि हम बात करें तो 3 मेथड्स लेते हैं। इनके अलावा भी मेथड्स काम में ली जाती हैं, बट हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम 3 मेथड्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड्स, इसमें हम 2 बेस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ के आधार पर, एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ के आधार पर। सेकंड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी हम 2 मेथड्स को बेस मानते हैं।
on the basis of actual average profit. Second, on the basis of सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. फर्स्ट, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, वर्षों की क्रय संख्या विधि, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ के आधार पर. सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, दिस इज कॉल्ड पूंजीकरण विधि, इसको हम बोलते हैं पूंजीकरण विधि. इसमें हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ के आधार पर. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ के आधार पर. थर्ड, एनुटी सस्पेंस मेथड, वार्षिकी उचंती विधि, वार्षिकी उचंती विधि. इसमें हम एक ही मेथड्स को काम में लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, on the basis of super profit. केवल और केवल अधिलाभ के आधार पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं. जब आप इन मेथड्स की बात करें, इन मेथड्स के बारे में सीख लें, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमने यहाँ पर जो बेस माने हैं उसमें आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बेस माना, सुपर प्रॉफिट बेस माना. तो इनकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं. जब हम इनकी कैलकुलेशन करना जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमारे पास में गुडविल की वैल्यूएशन आती है. गुडविल हमारे पास में डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगी, हमें क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को बेस मानना है और उन इंफॉर्मेशंस के बेस पे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है. तो अब हम एक एक पॉइंट की तरफ चलेंगे और उन पॉइंट्स के बाद में वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है. तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो पॉइंट फर्स्ट हमारा जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ की गणना. तो आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास में टू बेस के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं. हमें दो कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर हो सकती हैं, उनमें से किसी एक कंडीशन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये हमारे पास में दो मेथड्स मींस दो बिंदुओं को हम बेस मानते हैं, उसके बाद में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. फर्स्ट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, साधारण औसत लाभ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट. सेकंड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट. एक हमारे पास में फर्स्ट यहाँ पर होता है साधारण औसत लाभ, सेकंड हमारे पास होता है भारित औसत लाभ. यदि आपके पास में क्वेश्चन के अंदर कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज नहीं, लगातार लाभ बढ़ और घट नहीं रहा हो, तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. और यदि लगातार कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो, लगातार कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हो रहा हो, तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. इफ व्हेन यदि प्रॉफिट continuously increase and decrease. यदि हमारे पास में लाभ
लगातार बढ़ते क्रम में हो या लगातार घटते क्रम में हो तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और यदि कॉन्टिन्यूस नहीं हो, इफ प्रॉफिट नॉट कॉन्टिन्यूस इंक्रीज एंड डिक्रीज, लगातार बढ़ते क्रम में नहीं हो और घटते क्रम में नहीं हो तो हम साधारण औसत लाभ ज्ञात करते हैं। और यदि हमारे पास में लगातार बढ़ते क्रम में हो, साधारण औसत लाभ लगातार बढ़ते घटते क्रम में नहीं हो तब तो ये निकालते हैं। और यदि लगातार बढ़ते क्रम में हो या फिर लगातार घटते क्रम में हो तो आप लोग भारित औसत लाभ ज्ञात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम आपको सिखा रहे हैं। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमें लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट्स दे रखा है। लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, पिछले 5 वर्षों का लाभ हमारे पास में गिवन है। 10,000, 15,000, 17,000, 8,000 एंड 5,000। अब हम देखिए हमारे पास में फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, थर्ड ईयर भी हमारे पास में इंक्रीज है, बट 4 ईयर डिक्रीज हो गया एंड 5 ईयर डिक्रीज हो गया। जितनी हमारे पास में ईयर है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू हमारे पास में कैलकुलेट होगी दिस इज कॉल्ड सिंपल एवरेज प्रॉफिट, उसको ही हम साधारण औसत लाभ बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर यदि इनकी टोटलिंग करते हैं 10,000 प्लस 15,000 25 एंड 17,000 42, 42 और 8 50 एंड 55,000 अपॉन 5 इक्वल टू 11,000 हमारे पास में 11,000 रुपये जो है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसमें यदि हम एग्जांपल मानते हैं, यदि हमारे पास में लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट पिछले 5 वर्षों के लाभ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, कॉन्टिन्यूस हमारे पास में प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है। जब हमारे पास में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो तो हम सबसे पहले जो ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, उनका कॉलम बनाएंगे। फिर जो अमाउंट है उस अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास वेट है, उस वेट का, और फिर हमारे पास में होगा प्रोडक्ट। फर्स्ट कॉलम जो होगा नंबर ऑफ ईयर, सेकंड अमाउंट, थर्ड वेट और फिर प्रोडक्ट। नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, अमाउंट 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, वेट 1 2 3 4 5, प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई वेट। अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, प्रोडक्ट आएगा, और उस प्रोडक्ट के टोटल में हम वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो हमारे पास में होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। किस तरीके से हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसके हमने एक एग्जाम्पल आपको समझा दी। अब इनमें यदि हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, समायोजन, तो हमारे पास में 2 टाइप्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक तो वो हमारे पास में होते हैं अबनॉर्मल और एक हमारे पास होते हैं नॉर्मल। अबनॉर्मल और नॉर्मल। नॉर्मल के लिए और अबनॉर्मल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो उस वैल्यू को हम लेस कर देंगे, और यदि किसी वैल्यू से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो तो उसको हम फिर से दोबारा से ऐड कर देंगे और हमारे प्रॉफिट को हम बढ़ा लेंगे। जैसे हमारे पास में अबनॉर्मल लॉसेस में कोई भी किसी प्रकार की फायर, अग्नि से हानि हो गई, चोरी से हो गई, तो हमारा प्रॉफिट कम किया हुआ है। अबनॉर्मल हम उन बातों को कहेंगे अबनॉर्मल जो हमारी गलती से हो रखे हैं। नॉर्मल जो नेचुरली होते हैं, एक सामान्य होते हैं, एक असामान्य होते हैं। तो ये क्वेश्चंस के बेस पे एडजस्टमेंट करते हैं, और जो क्वेश्चंस हमारे पास में होंगे तब हम आपको ये बताएंगे। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ।
सेकेंड पॉइंट नंबर सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। विनियोजित पूंजी या वास्तविक विनियोजित पूंजी। जब हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी है तो हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट के बेस पे। आपको कैलकुलेट करना होगा। पहले हम टोटल एसेट्स को इंक्लूड कर लेंगे एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर। इसमें यदि हम करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम विनियोजित पूंजी बोलेंगे और इस विनियोजित पूंजी में हम लेस 1/2 प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, चालू वर्ष के लाभ का 1/2 हिस्सा इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू कैलकुलेट होगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में देखना है, बैलेंस शीट दी हुई होगी और उस बैलेंस शीट को सावधानी से पढ़ें। जो भी हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर एसेट्स हैं उन टोटल एसेट्स को हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे और उनमें हम फिक्स्ड एसेट्स को लेस कर देंगे फुल। लाइक जैसे हमारे पास में कौन कौन से हो सकती हैं फिक्स्ड एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इनको हम छोड़ देंगे और बाकी जो एसेट्स हैं उनका टोटल हम कर लेंगे। इनमें से हम जितनी हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं वो हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट ईयर का आप प्रॉफिट लेस कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास होगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा दूसरा पॉइंट कैलकुलेट हुआ। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे करते हैं। हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड ये दे या फिर हमने कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR क्वेश्चन में दी हुई होगी तो इसका फॉर्मूला हम यूज में लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले के बेस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एंड नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अधिलाभ के लिए हमारे पास में यदि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया जाए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया जाए तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला हम काम में लेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ का वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट पर जो आधिक्य होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और 5th नंबर पे हमारे पास होगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि गुडविल की कैलकुलेशन जब हम करते हैं, जब आप गुडविल को फाइंड कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सी मेथड से कैलकुलेट करें। बेसिकली यदि हम बात करें सामान्यतः तो 3 मेथड्स हमने आपको बताई हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, वर्षों की क्रय, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी सस्पेंस मेथड। क्या आप फर्स्ट मेथड यूज में ले रहे हैं, क्या आप सेकेंड मेथड यूज में ले रहे हैं, क्या थर्ड मेथड यूज में ले रहे हैं। और उनमें भी हमारे पास मेथड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट।
एक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा और उस क्वेश्चन को बेस मानेंगे और उसके बाद में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट उससे पहले यदि हम ये बात करें कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, उन फॉर्मूलों की हम बात कर रहे हैं। तो हम पॉइंट नंबर 5 कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नंबर 5 नंबर का हमारे पास पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की हमने बात की है, हमारे पास में गुडविल से रिलेटेड यहाँ पर मेथड 3 है। 3 मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, वर्षों की क्रय विधि। सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। एंड थर्ड एन्युटी सस्पेंस मेथड, वार्षिक वृद्धि विधि। इसमें हमारे पास में 2 मेथड है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, on the basis of actual average profit and on the basis of super profit। इसमें हम गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। इस मेथड में हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। जब हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। हमारे पास में 2 मेथड्स हो गई नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें, इसकी 2 मेथड्स हमारे पास में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड हमारे पास में है on the basis of super profit, on the basis of super profit। first on the basis of actual average profit, on the basis of super profit। इसमें हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस मेथड में हम सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे पास में सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। अब हम एन्युटी सस्पेंस मेथड की बात करें, इसमें हम एक मेथड काम में लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 1 रुपए के वर्तमान मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, इंटू प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ ₹1। ये हमारे पास में आज की क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की बात कर ली। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमारे पास में सबसे पहले हमने इसके डेफिनेशंस के बारे में देखा कि ख्याति व्यापार की अदृश्य संपत्ति होती है। इसे चिट्ठे के बैलेंस शीट की एसेट साइड में नोट करते हैं। यह ग्राहकों को पुराने स्थान पर खींचकर लाती है। ख्याति की विशेषताएं: ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है, इसका मूल्य बदलता रहता है और यह एक लाभार्जन वाली शक्ति मानी जाती है। ग्राहकों को पुराने स्थान पर खींचकर लाती है। ख्याति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? स्थान विशेष प्रभावित करता है। लाभ, व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय का दीर्घकालीन अस्तित्व, एक मालिक की व्यवहारिकता भी ख्याति को प्रभावित करती है। वस्तु की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है। व्यापार के अंदर जोखिम की मात्रा भी ख्याति को प्रभावित करती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। रिटायरमेंट ले रहा है तो कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्म को बेचा जा रहा है तो कैलकुलेट कर रहे हैं, और फर्म का अमालगमेशन एकीकरण किया जा रहा है तो हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ गुडविल दो तरीके की होती है। एक जो क्रय की गई ख्याति होती है और एक स्व अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और फर्स्ट हमारे पास में थी परचेज गुडविल। क्रय की गई ख्याति होती है, उसकी पुस्तकों में हम रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेचर्स की बात की हमने, 3 तरीके की नेचर की बात की: पर्सनल, इंस्टीट्यूशनल, कैजुअल इवेंट। वह गुडविल जो व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित हो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत ख्याति। संस्था की गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता, संस्था के लाभ, संस्था के ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह से जो प्रभावित होती है उसको इंस्टीट्यूशनल गुडविल कहते हैं। और यह बिल्ली की स्वभाव की ख्याति होती है। छोटी बड़ी घटना के साथ जो ख्याति बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, उसे हम आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहते हैं। इसे चूहे के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में जो था वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब आप ख्याति की गणना करते हैं तो कितनी मेथड्स हम मुख्यतः यूज में लेते हैं, उसमें हमारे पास में 3 मेथड है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर, सेकेंड कैपिटलाइजेशन एंड थर्ड एन्युटी सस्पेंस मेथड। फर्स्ट जो मेथड होगी वो हमारे पास में 2 बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 तरीके के बेस पे निर्धारित होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और एन्युटी सस्पेंस मेथड हमारे पास एक ही बेस पे आधारित होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट कैलकुलेट करने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं। कहीं प्रॉफिट लगातार तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं प्रॉफिट लगातार तो नहीं घट रहा है। यदि लगातार बढ़ रहा हो, लगातार घट रहा हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कभी बढ़ा है कभी घटा है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो एडजस्टमेंट इसके अंदर करेंगे, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल रिलेटेड, सामान्य और असामान्य मदों से संबंधित जो भी समायोजन होंगे वो समायोजन हम करेंगे और उसके बाद में ही हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी की गणना टोटल एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड सामान्य लाभ, विनियोजित पूंजी को यदि हम सामान्य प्रत्याय की दर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। फोर्थ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ, यदि वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर अधिक हो तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की गणना करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स हैं, उनके अलग अलग हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि हमने आपको ही बताए हैं। ये आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास के अंदर हमारा ये पॉइंट जो कंटेंट था वो पूरा हो गया है और अब हम जो भी हमारे नेक्स्ट कंटेंट बचे हुए हैं
वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।